मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के दूसरे खंड में पिछले बार जो हम कर रहे थे, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, कि ये आत्मा केवल शास्त्र पढ़ लेने से नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाने से नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सुनने से नहीं मिलता, अभी तो जिसके प्रति परमात्मा जिसको चूज करता है उसके सामने अपने आप को खोल के रख देता है। और वो चूज करता है, वो रैंडमली नहीं, वो जब हम उसके लिए डिजर्व होते हैं, करते हैं, अपनी एबिलिटी को प्राप्त करते हैं, तब वो होता है। और एबिलिटी पाने के लिए ही जो कुछ हम करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो सब उस अपने आप को वर्थी बनाने के लिए। अगला श्लोक भी इसी तरह का बहुत स्ट्रांग मैसेज वाला वो था कि नायमात्मा बलहीन न लभ्य। जो वीक है, कमजोर है, उसको भी कभी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। और जो केयरलेस है, शास्त्रों के द्वारा बताए गए रूल्स रेगुलेशन के बिना अपनी मर्जी से कुछ भी प्रैक्टिस करता है या सीखता है, जिसको कहा था अलिंग तपस्या, ऐसी तपस्या जिसका कोई कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा नहीं बताया गया है, ऐसी चीजों के द्वारा भी कोई आत्मज्ञान नहीं होता। तो ये दो श्लोकों पर हमने विचार किया था। अब उसके आगे की कंक्लूड करने के लिए चलेंगे। संप्राप्य एनम ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मान वीतरागाः प्रशान्तः ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। ऋषयः, वो ऋषि लोग जो ज्ञान से तृप्त सेटिस्फाइड हो चुके हैं, कृतात्मा, जिनके लिए लाइफ में और कुछ करने के लिए बचा नहीं, जिनके लिए एवरीथिंग इज नाउ डन। वीतरागा, जिनमें आप किसी तरह का कोई पैशन या अटैचमेंट नहीं रहा। प्रशांत, जिनका मन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ऑल टाइप ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अर्थात ट्रैंक्विल, बिल्कुल शांत हो चुका है। ऐसे ऋषि लोग एनम संप्राप्य, उस परमात्मा को पाकर मतलब जान करके, रियलाइज करके, युक्तात्मान, हाँ और एक दो एडजेक्टिव रह गया, जो युक्तात्मा है अर्थात जो डिवोटेड हैं, अपने आप को डिवोट कर चुके हैं, और जो बहुत रेगुलेटेड हैं, ऐसे लोग सर्वमेव आविशंति, उस परमात्मा को जानकर सबके अंदर घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इस श्लोक में तो मोस्ट ऑफ जो शब्द है वो आत्मज्ञानी के एडजेक्टिव है। ऋषि, ऋषि कहते हैं, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि दर्शनार्थ, तो जो देखता है या देखा है उसको ऋषि कहते हैं। देखने का, हमारे यहाँ शास्त्रों में देखने का अर्थ सिर्फ आंखों से देखा हुआ चीज के बारे में बात नहीं करते, मतलब जाना हुआ, जिसने जान लिया है। और जानने का देखिए कैसे लेयर्स बाय होता है। देखने का अर्थ जानने के सेंस में होता है, और जानने का जो शब्द है वो यूज होता है रियलाइजेशन के सेंस। क्योंकि जानना दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल चीजों के थ्रू, जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी नॉलेज, है ना, जो हम बुक पढ़ के दूसरों के सुन के करते हैं। भाई इनसे आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, वो आपको हेल्प करेंगे, इट विल बी द बेड रॉक आपकी जमीन तैयार करने के लिए, पर ये इससे आत्मज्ञान नहीं होगा। और रियलाइजेशन जो है, अनुभव, वही ज्ञान है। तो ऋषि का मतलब होता है जिन्होंने रियलाइज किया या रियलाइज करने की प्रोसेस में है। वो ऋषि लोग जिन्होंने आत्मा को जाना, अब वो कैसी स्थिति में है? ज्ञान तृप्ता, वो तृप्त हैं, तृप्त समझते हैं, सेटिस्फाइड है, लाइफ में और किसी चीज की जरूरत नहीं। आपने लाइफ में बहुत भोग लिया, देख लिया, जान लिया। ये जो नए नए आप, जब आपके सामने आप देखते हैं
आप देखते हैं ना, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन या टीनेजर चिल्ड्रन जब मस्ती करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए उछलते हैं, रोते हैं, तो आप क्या करते हो? आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, चलो बच्चे हैं, लेट देम एंजॉय। क्यों? आप कर चुके हो, आपको अब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे रोते रहते हैं, पिज्जा खाना है, वो एप्पल फोन लेना है, लो भाई, ठीक है। आपको कोई ना ईर्ष्या होती है ना द्वेष हो, क्यों? आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो, भोग चुके हो, बहुत बहुत ये सब खेल आप कर चुके हो। लड़के लड़कियां आपस में प्रेम करते हैं, आंखें मिलाते हैं, शर्माते हैं, ब्लश करते हैं, अब देख करके मुस्कुराते। क्यों? आप ये सब पार कर चुके हो, तृप्त है ना, आप सेटिस्फाई। हाँ, अगर आपकी तृप्ति नहीं हुई है, फिर तो आप वही करोगे, 60 साल में भी 25 साल वाले के साथ आप कंपटीशन करोगे। लोग करते हैं जी, 60 70 80 साल में भी, तो अपने बच्चों के साथ भी, बच्चों के दोस्तों के साथ भी रिश्ता बना लेते हैं। तो वो तो अलग चीज है। पर नॉर्मली जो सामान्य लोग हैं, जो तृप्त हो चुके हैं, फिर अब वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दूसरों का देखते हैं तो लेट देम टू। आप तृप्त, आपको कोई अब उसमें मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो बाकी लोग जब धन संपत्ति पावर पोस्ट चीजों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हम ऐसे ही देखते हैं, छोटे बच्चे, अच्छा है, बच्चे हैं, सांसारिक लोग हैं, लेट देम डू इट, ये यही तो लाइफ है, वो करेंगे, ठीक है। अब उनकी कोई, अब ये सब हमारे लिए भोगा नहीं भोगा, पर वी आर डन विद दैट। ज्ञान तृप्ता कृतात्मान, जो करना था अब कर चुके हैं, जो नहीं किया था वो भी डन हो गया है, अब कुछ करने को हमारे लिए बाकी नहीं है। इसी तरह वीत रागा, ये सारे सीक्वेंस भी ध्यान रखिए। अब उनके अंदर कोई राग, किसी चीज के लिए कोई पैशन, ये करना है, ये रह गया, जाने से पहले एक बार ये करके चले जाना, ना, नहीं है ना, कोई राग, अटैचमेंट भी नहीं है, सब बीत हो चुका है, पास्ट हो चुका है। अब ये जितने मैंने कहा, ज्ञान तृप्त, सेटिस्फाइड हैं लाइफ में, अंदर से मेंटली वो हर चीज को आप सोचते हैं कि डन 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 डन, नथिंग इज देयर जो करने लायक अब है, और कोई पैशन, अटैचमेंट अब नहीं रहा। जब ऐसी सब सिचुएशन आ जाए तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी? प्रशांत, फुल ऑफ प्लेसिडिटी, ट्रैंक्विलिटी, हलचल का। आपको पता है ना, माइंड में जो हलचल होता है, उसका कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। इच्छाएं हैं जिसके कारण जेलसी जुड़ी है, जिसके कारण गुस्सा जुड़ा हुआ है। गुस्सा आप क्यों करते हो? कुछ चीजें हो रहे हैं जो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं हो रहे। आप चाहते हो कि टीवी इतनी चले, इतनी साउंड में, उससे ज्यादा साउंड हो तो आप गुस्सा करते हो, कम साउंड हो तो गुस्सा करते हो। आपको चाहिए कि व्यक्ति आपसे ऐसी बात करे, ऐसी नहीं करता है तो आपको गुस्सा आता है। आप चाहते हो ये व्यक्ति ऐसा काम करे, नहीं करता है तो आप चाहते हो, और वो चाहना फुलफिल नहीं होता है तो गुस्सा आता है। जेलेसी क्यों आती है? सेम थिंग है, ईर्ष्या। आप कुछ चाहते हो, आपको मिल गया, पर देखा दूसरे वाला आपसे आगे बढ़ गया है, कुछ हो गया है, फिर आप चाहते हो काश मेरे पास क्यों नहीं है, तो जेलेसी होती है। तो ईगो क्यों आता है? इच्छा से। तो इच्छाओं के कारण आपके सारे लव, पैशन, हेट, एंगर, डिल्यूजन, जो भी कहिए, गुस्सा, सारे इमोशन के जो भी वाइट साइड है या ब्लैक साइड है ना, डार्क साइड या व्हाइट साइड, अच्छे या बुरे इमोशंस, सब इच्छाओं से रिलेटेड होते हैं। जब आप किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहा, तो माइंड तो ऐसे ही रहेगा ना, स्टेबल। अभी इच्छाएं हैं, मिल गया तो आप खुश हो, नहीं मिला तो दुखी हो। दुखी होने के 50 तरीके हैं, एनवी के रूप में, एंगर के रूप में, इल्यूजन के रूप में। खुश होने के अपने तरीके हैं, ईगो के रूप में,
है ना, सेलिब्रेशन के रूप में, अटैचमेंट के रूप में, लव के रूप में, लाइकिंग के रूप में। पर अगर कुछ है ही नहीं तो अपना पानी बिल्कुल जैसे वो गहरे समुद्र के अंदर का पानी ना, बिल्कुल ठहरी हुई हो, पर किनारे के पानी उछलते रहते, क्योंकि किनारे का पानी कम होता है और गहरे समुद्र का मतलब मिड ओशियन में पानी इतना गहरा है कि इवन कुछ गिर भी जाए थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, वेरी इजीली शांत हो जाता है। तो इसी तरह माइंड में अब हलचल नहीं होता है, क्योंकि हलचल होने के लिए जो चीजें चाहिए, वो इच्छा वो अब खत्म हो चुकी है, तृप्त। फिर ऐसा ही व्यक्ति जब उस परमात्मा को पा लेता है, पाने का मतलब जैसे आप पैसा पाते हैं, दोस्त को मिलता है, खाना मिलता है, इस तरह के पाना नहीं, रियलाइज कर लेता है, तो फिर सर्वमेव आविशंत। अच्छा, वो परमात्मा कैसा? सर्वतः सर्वगतम, ऐसा परमात्मा जो सब जगह से और सब जगह पहुंचा हुआ है, इट्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड इनटू एवरीवेयर है। ऐसे परमात्मा को जान लेने पर वो व्यक्ति सर्वम एव अविशंति, सबके अंदर के अंदर एंटर कर जाता। किसके अंदर? उस परमात्मा के अंदर। वो परमात्मा कहाँ है? जो सर्वगत है, सब जगह है, तो वो सब कुछ है, उसी के अंदर वो चले जाते हैं, समा जाते हैं। समाज कैसे जाएंगे? अभी तो जिंदा है, शरीर छूटेगा तो समाएंगे। जीते जीवी उनकी स्टेट, जब भी वो रियलाइजेशन स्टेट में होते हैं, वो बिल्कुल उसी में ही डूब जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट हो, जब ऐसा कोई काम करते हो या कोई प्रोग्राम देखते हो या कोई गेम देखते हो या कोई स्पोर्ट्स देखते हो या कोई प्रोजेक्ट करते हो, जैसे पढ़े लिखे लोग पढ़ाई में डूबे होते हैं, जैसे साइंटिस्ट किसी खोज में लगा होता है, या आम लोग जब टीवी देखते हैं, या कोई खाने पीने का शौकीन आदमी को जो बढ़िया खाना मिला होता है, जैसे बिल्कुल वो बिना डिस्ट्रैक्शन डूबा रहता है और कुछ सोचता ही नहीं, उसी तरह व्यक्ति उसमें डूबा रहता है। मरने के बाद तो एब्सोल्युटली डूब जाता है, शरीर रहित होकर के। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वो लोग जिन्होंने वेदांत को ठीक ठीक विज्ञान करके, जो उसकी सेंस है, उस सेंस को सुनिश्चित प्रॉपरली डिटरमाइंड करके संन्यास योग के द्वारा शुद्ध सत्व, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके परांत काले, मौत के टाइम पर ब्रह्मलोकेशु, उस ब्रह्मलोक में परमात्मा के स्थान में परामृता, अमृत होकर के परिमुच्यंती, इस शरीर और शरीर से रिलेटेड सारे दुख सुख आदि को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ये पहला सेंटेंस को देखेंगे। इसमें 3 शब्द है, वेदांत, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है सुनिश्चितार्थ। वेदांत अंत का 2-3 मीनिंग है। पहला है एंड, आखिर। अंत का अर्थ है समरी, जो कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन कब आता है? एंड में आता है। वेदांत का अर्थ क्या हुआ? कंक्लूजन ऑफ वेदांत और द एंड ऑफ द वेदांत। पर एंड का अर्थ यहां आखिर नहीं मानना, कंक्लूजन मानना। एंड ऑफ द बुक, एंड ऑफ बुक में क्या होता है? कंक्लूजन होता है। एंड ऑफ द वर्क में क्या होता है? कंक्लूजन निकलता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, आप ऑफिस में काम करते होंगे, जो प्रोजेक्ट का एंड क्या होता है? कल्मिनेशन, जो रिजल्ट है। बात समझ में आती है? तो अंत का अर्थ एंड है, लिटररी मीनिंग, पर इसका सेंस है
वेदों का जो कंक्लूजन है। वेद में क्या लिखा है जी? क्या नहीं लिखा है? सब कुछ है। मतलब फैमिली में पति पत्नी का रिश्ता क्या होगा, इसके बारे में भी वेद में है। फिजिक्स, पदार्थ क्या है, उनके बारे में भी वेद में है। माँ बाप का क्या ड्यूटी, ये भी वेद में है। धर्म क्या है, ये भी वेद में है। साइंस, फिलॉसफी, ये भी वेद में है। ये सब वेद में है। विद्या अविद्या दोनों है, पराविद्या अपराविद्या दोनों है। पर अंत क्या है, कंक्लूजन क्या, ये सब क्यों बताया गया है? कंक्लूजन इट, इसके द्वारा जाते जाते आप लास्ट में कहां पहुंचोगे? उस ब्रह्म ज्ञान में, आत्म ज्ञान में। तो आत्मज्ञान जो है वो कल्मिनेशन ऑफ वैदिक नॉलेज है। इसीलिए संन्यास आश्रम क्या है? आश्रमों का कल्मिनेशन है। आपकी लाइफ को देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ शास्त्रों को मत देखिए। हमारे प्राचीन काल में शास्त्र में जो बताया गया, इंडिविजुअल लाइफ और सोशल लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन होता था। अब नहीं होता है, वो अलग बात है। आज का हिंदू पूरी तरह एक 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 अलग दुनिया में रहता है। हमारी जो लाइफ की जो इंडिविजुअल लाइफ भी उसी तरह से बनाया गया, आश्रम व्यवस्था से। ब्रह्मचर्य आश्रम किसके लिए? स्टूडेंट लाइफ। स्किल डेवलप करो, एजुकेशन डेवलप करो, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली अपने आप को लायक बनाओ। फिर गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ, एंजॉय द होल मैटेरियल लाइफ। यहाँ किसी ने नहीं कहा कि ये मत करो वो मत करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब भोगना है, पर एट द एंड ऑफ द डे कल्मिनेशन क्या है? मोक्ष है। पर अर्थ भी भोगो। गृहस्थ आश्रम क्यों बनाया गया? काम और अर्थ को भोगो। जो तुम्हारे सेंसुअल डिमांड है, जो सेंसुअल प्लेजर है, फिजिकल डिमांड है, मेंटल जो भी है, उसको भोगो। इसी के लिए गृहस्थ आश्रम है। आप बचपन में ढंग से खाए नहीं, एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब बॉडी को बनाया नहीं, तो क्या भोगोगे? 25-30 साल में घी खाओगे तो पेट खराब हो रहा है तुम्हारा जी, एलर्जी है, खा नहीं सकता। 4 पीस पिज्जा खाया तो बीमार। अब 20 साल का लड़का तो पूरा का पूरा 10 पीस पिज्जा खा जाता है। तो लोग कहते नहीं कि भाई जवान हो क्या कर, अब जवानी क्यों खराब हुई? बचपन खराब गया होगा। तो बचपन स्ट्रांग होगा तभी तो जवानी बढ़िया रहेगी। तो बचपन इसीलिए है ना, स्किल डेवलप करने के लिए। इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मेंटली, तीनों लेवल पर आप स्ट्रांग बनो कि गृहस्थाश्रम को ठीक ठीक निभा सको, भोग सको। गृहस्थाश्रम का पर्पस क्या है? भोगना, अर्थ और काम। अच्छा, भोग लिया, अब लाइफ तो छोटी सी है। तुम कहोगे मैं तो खत्म नहीं होगा, अरे खत्म तो करना पड़ेगा। तो बाकी भी है भाई, अभी और भी कुछ भोगना है, और भी कुछ करना है, धर्म करना है, मोक्ष करना है। तो फिर अब आप सेकेंड थर्ड स्टेज पर आ गए। अगेन डेवलप सम अदर टाइप ऑफ स्किल। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो का जो एडल्ट वर्जन है वो है वानप्रस्थ। फिर तैयारी करो किसके लिए? फोर्थ आश्रम के लिए। कल्मिनेशन क्या है? संन्यास। संन्यास का पर्पस क्या है? ब्रह्म प्राप्ति, वेदांत। वेदांत का अर्थ समझ में आया? वेद का अंत, एंड, कल्मिनेशन या कंक्लूजन। और कंक्लूजन हमेशा मोक्ष पर ही खत्म होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब लेकर हम चलेंगे। हमारा धर्म ऐसा ही था। हम बौद्ध या जैनों की तरह एकांगी नहीं थे कि भाई मोक्ष ही मोक्ष, इसके अलावा कुछ नहीं। हम तांत्रिक और नास्तिकों की तरह ये भी नहीं था कि केवल अर्थ और काम, सेंसुअल प्लेजर एंड वेल्थ, ये भी नहीं था। हम सबको मिला लेते थे। भाई ह्यूमन बींग हो, ये सारे एस्पिरेशन से हम सबको फुलफिल करेंगे। क्यों हम किसी को अतृप्त रखेंगे, अनसेटिस्फाइड होकर मरेंगे? नहीं। तुम अर्थ भी भोगो, वेल्थ भी भोगो, काम, सेंसुअल प्लेजर को भी एंजॉय करो, धर्म, अच्छे कर्म भी करो, और मोक्ष की भी प्रयास करो। चारों साथ। क्या क्या प्रॉब्लम है? शरीर ऐसे ही है। खैर वो तो सारा टूट गया।
तो वेदांत कंक्लूजन, आत्मज्ञान। तो जो वेद की जो कंक्लूजन है आत्मज्ञान, उसका विज्ञान कर लिया। शब्द आज बड़े टर्मिनोलॉजिकल है। ज्ञान किया नहीं, जानना नहीं बताया। जानना तो आप बुक पढ़ के जान लिया, प्रवचन सुन के जान लिया। जो जाना उसको आपने श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये भी 4 स्टेप है। आपने गुरु मुंह से सुना, गुरु के मुंह से, या पुस्तक ग्रंथ बुक्स पढ़ के जाना, दोनों एक ही कैटेगरी में। ये श्रवण में आ गया, मतलब बुक पढ़ना भी श्रवण में ही काउंट होता है। जो आपने पढ़ा या सुना, फिर होना क्या चाहिए? मनन। खाली टाइम में बैठ के उसको जुगाली करना, गाय की तरह रिपीट। जो पढ़ा सुना उसको दोबारा माइंड में लाओ, रिफ्लेक्ट करो, चिंतन करो। अपनी जो भगवान ने आपकी हमें जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि के द्वारा उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। श्रवण, मनन। और जब आप डिटरमाइंड हो जाए, हाँ ये सही है, ये गलत है, अगर सही गलत अभी नहीं हुआ तो क्वेश्चन पूछो, आस्क क्वेश्चन, डिबेट करो। आप पढ़ रहे हो मुंडक उपनिषद कैसे शुरू हुआ, प्रश्नोपनिषद कैसे शुरू हुआ? कि हमने इतना पढ़ा, इतना जाना, ये समझ में आया, ये नहीं आया, फिर आए पूछने। तब तक पूछते रहो। ये पूछना कब होगा? जब मनन होता है। मनन मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है, बाद में आप सोचते हैं। तो जब सब कुछ डिस्कशन, डिबेट, रिफ्लेक्शन सब हो गया, अब आप डिटरमाइंड हो गए, हाँ ये चीज ऐसा है, फिर निधिध्यासन, उस पर फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। और जब आप फोकस, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं, धारणा, ध्यान, जब फोकस करते 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 साक्षात्कार, साक्षात्कार समझते हैं, सामने जानोगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। साक्षात्कार का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। पर ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना। ये जो साक्षात्कार है वो विज्ञान स्टेज है, स्टेज ऑफ विज्ञान, विशेष ज्ञान। जो आपने श्रवण किया वो ज्ञान का पहला स्टेप था। धीरे 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 आते आते जब साक्षात्कार तक पहुंच गए, दैट इज द विज्ञान। वेदांत का जब विज्ञान हो जाए, जो वेदों में, वेदों का जो सार है, समरी है, कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को जब आपने पढ़ा, सुना, मनन किया, निधिध्यासन किया, और उसको आपने रियलाइज कर लिया, तब, और ये कैसे किया आपने? संन्यास योगा, संन्यास, रेनुंसिएशन। और ये स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि आपने बुक पढ़ा और सब या तो आपके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार के कारण पैदाइशी ही इतना ज्यादा वैराग्य का संस्कार है। मैं अगर कोई ज्यादा शुद्ध हिंदी आपको सुनाई दे तो, समझ में नहीं आए तो मुझे जरूर बोलना कि इसका क्या मीनिंग था। मतलब अंडरस्टैंडिंग मोर इम्पोर्टेंट है न कि शब्द। वैराग्य का संस्कार मतलब जो पिछले जन्म का जो सबकॉन्शियस मेमोरी, किस चीज का? वैराग्य का, डिस्पैशन का, है ना, डिटैचमेंट की, इतना गहरा है कि आपको इस जीवन में बचपन से ही किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या 100% नहीं, 90%, 80% है। थोड़ी दिन के बाद आपको लगा कि ना, ये मैं इसके लिए नहीं हूं। तो फिर आप क्या करेंगे? सीधे पढ़ाई लिखाई के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद, आप सीधा जंप मारते हैं संन्यास, रिनाउंस एवरीथिंग। नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पर कल्मिनेशन तो संन्यास से होगा, रिनाउंसिएशन से ही होगा। और जो लोग त्याग नहीं करते, क्या होता है? उनसे जबरदस्ती छीन लिया जाता है। आप पोस्ट पर बैठे हो, या तो रिटायरमेंट ले लो, या तो मालिक आपको निकाल देगा। इज्जत से जाना चाहते हो, अपने आप टाइम पर रिटायरमेंट ले लो। परमात्मा की व्यवस्था में यही है, या तो भोगो, एंजॉय करो, और टाइम रहते रिनाउंस कर लो। नहीं तो पड़ा रहेगा, भगवान कहेगा चलो, सीधा आत्मा निकाल के ले जाएगा, पड़ा रहेगा सब, कोई और भोगेगा।
तुम रोते रोते जाओगे। जी अभी मेरे बच्चे, मेरे धन संपत्ति का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या रोते रहे ना, कोई नहीं सुनेगा। छोड़ना तो पड़ेगा, या तो तुम बाई चॉइस छोड़ो, बाई हुक या बाई क्रुक, या वो जबरदस्ती लेगा। स्मार्ट लोग वो है जो समझ जाते हैं दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, तो अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो संन्यास योग के द्वारा जो भी, योग मतलब जो रूल्स रेगुलेशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आपको रिनाउंसिएशन की ओर ले चले, वैराग्य की ओर ले चले, ऐसे प्रैक्टिस के द्वारा यति लोग, रेगुलेटेड माइंडेड, जिनकी माइंड और सेंसेस रेगुलेटेड हुआ है, नियंत्रित हुआ है, उसको यति कहते हैं, योगी को यति ही कहते हैं। ऐसे यति लोग जब उनका सत्व, सत्व कहते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट, विजडम शुद्ध हो जाता है, 100% प्योर, कोई अब इमोशन उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, किसी एक्सटर्नल चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसी जो बुद्धि हो जाए तो वो लोग परांत काले, जब अंत काल, लास्ट टाइम आता है कि शरीर अब एब्सोल्युटली छूटेगा, इसके बाद आप शरीर नहीं मिलना, तो शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजों को छोड़ करके वो ब्रह्मलोक में अमरत्व को प्राप्त कर जाते हैं। अमरत्व क्या होता है? इमोर्टैलिटी, मरना नहीं। मरते कौन है? कब मरेंगे? जब पैदा होते हैं। पैदा होने का क्या मतलब है? जब बॉडी होता है। जब बॉडी होगा, आपको शरीर मिलेगा, तो शरीर छूटेगा, शरीर मिलने को बर्थ, शरीर छूटने को डेथ कहते हैं। शरीर मिलेगा ही नहीं तो मरोगे कहां से? जब मरोगे नहीं तो उसको क्या कहते हैं? अमर, अमृत। तो तुम अमृत को प्राप्त कर जाओगे। अगला श्लोक लेते हैं। गतः कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्वे एकी भवन्ति। मौत के समय क्या होता है? और ये मौत वो नॉर्मल मौत नहीं, परांत। एक तो अंत हमारा होता है, सबका एंड होता है। परांत एब्सोल्यूट एंड, मतलब अब कोई दोबारा जन्म नहीं होना है। तब क्या होता है? आपकी सारी जो कलाएं हैं, 15 कलाएं, उसमें आपने प्रश्नोपनिषद में आपने पढ़ा था 16 कला, 16 कला, यहाँ इसको वो 15 बता। उपनिषदों में इस तरह की चीजें होती रहती। तो वो जो 15 कलाएं आपकी चली जाती हैं, जो प्रतिष्ठा है, जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस का जो, जिसको कहते हैं बेसिक है, प्रतिष्ठा का मतलब फाउंडेशन, वो कौन है? शरीर, वो भी चला जाता है। देवाश्च सर्वे, और जितने तुम्हारी देवताएं हैं। देखिए ये देवता शब्द ध्यान दीजिए, हम किस अर्थ में लेते हैं और उपनिषद बार बार किस अर्थ में देवता करता है। कौन है वो तुम्हारी देवताएं? इंद्र, वरुण, कुबेर, गणेश, शिव, पार्वती ना। तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो कहाँ चले जाते हैं? प्रतिदेवताशु, वो अपनी अपनी देवता की शक्ति मतलब तन्मात्रा में वापस चले जाते हैं ना। वो तन्मात्रा जो है वो इंद्रिय शक्ति है। अभी मैं ट्रांसलेशन कर दूं, फिर इंद्रिय और इंद्रिय शक्ति में फर्क समझाऊंगा। कर्माणि, और आपके सारे कर्म, कर्मों का संस्कार, ये सब चले जाते हैं। विज्ञानमयश्चात्मा, और जो आत्मा, जो विज्ञानमय था, वो सब परे अव्यये सर्वे एक ही भवंती। उस परम अव्यय, अव्यय कहते हैं इम्पेरिशेबल, नष्ट, अविनाशी, वो परम अविनाशी में ये सब के सब, ये जो विज्ञान आत्मा, ये मिल जाते हैं। क्या भाव हुआ? पहले लेते हैं कला, प्रतिष्ठा, देवा, कला। 16 कलाएं आपने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा था, यहाँ 15 कहा। वो श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मतलब पंच इंद्रिय, पंच महाभूत, फिर आपकी इंद्रियां, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, लोक, नाम,
वो हमने प्रश्नोपनिषद में डिटेल में, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस की जो अलग अलग कला मतलब पार्ट्स डिविजन्स हैं, वो सब के सब गतः नष्ट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। देवाश्च सर्वे प्रतिदेवताशु, जो देवताएं हैं वापस चले जाते हैं। कहा? प्रतिदेवताशु। देवता इंद्रियां, इंद्रियों को आप ऐसा समझिए, हम कहते हैं सेंस ऑफ लिसनिंग। जब कान भी एक इंद्रिया है ना सुनने की, तो जब इंद्रिया कहते हैं दो चीज, एक तो सुनने की जो शक्ति है, द पावर ऑफ लिसनिंग, द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग, ये है इंद्रिय शक्ति। और इंद्रिय जो कान है जिसके द्वारा हम सुनते हैं, फिजिकल कान है, तो ये फिजिकल कान तो नष्ट हो जाता है, और जो एबिलिटी ऑफ लिसनिंग, उसके अपने अपने लेयर्स होते हैं। स्थूल लेवल है, सूक्ष्म लेवल है, फिर तन्मात्रा लेवल। अब गीता में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ते हैं, तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत, है ना। तो ये इंद्रियां इसी रूप में फिर वापस चले जाते हैं। तन्मात्रा मतलब वो शटल लेवल पर बने रहते हैं। फिर क्या होता है? कर्माणि, तुम्हारे जितने भी कर्म, अच्छे बुरे जो भी कर्म है, उन सब की जो संस्कार हैं, और वो जो विज्ञानमय आत्मा, अलग अलग कोश वाले, अन्नमय नष्ट हो गया, मन, इंद्रियां, तो ये तो सब आप अपने तन्मात्राओं में चले गए। जो सबसे सूक्ष्म जो विज्ञानमय आत्मा, परे अव्यये सर्वे एक ही भवंती, उस परम अव्यय परम अविनाशी इम्पेरिशेबल परमात्मा में वो फिर एकाकार हो जाते हैं। एकाकार मतलब एक जैसा हो जाते हैं, एक नहीं होते, एक जैसा हो जाते। परमात्मा कैसा है? शुद्ध है, चेतन स्वरूप है। आत्मा क्या है? चेतन स्वरूप है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? इम्प्योर क्यों है? क्योंकि माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट से एम्बॉडीड है। अब जब उसकी एम्बॉडीमेंट हट गया, अब वो भी शुद्ध हो गया, तो शुद्ध चेतन एक जैसा दिखेंगे। तो वो आत्मा परमात्मा में के साथ एकाकार हो जाता है। कैसे? उदाहरण दिया, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा जैसे, नद्यः नदियां, स्यन्दमाना बहती हुई, समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति अस्त हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों डिसअपियर हो जाते हैं? नाम रूपे विहाय, क्योंकि उनका अपना जो एक एक्सक्लूसिवनेस के लिए क्या चीज होता था? उनका एक नाम होता था, एक फॉर्म होता था। ये नेम एंड फॉर्म उनका नष्ट हो जाने से वो अपने रूप को खो बैठते हैं। इसी तरह विद्वान, उस परमात्मा को रियलाइज करने वाला ज्ञानी, नाम रूपाद विमुक्त, नेम एंड रूप फॉर्म, नाम और फॉर्म से मुक्त होकर के परात परम, सुप्रीम देन सुप्रीम, उस परम से परम मतलब प्रकृति से भी सूक्ष्म पुरुष को, परमात्मा को उपेति प्राप्त कर लेता है। बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, नदी और समुद्र। नदी जब समुद्र में मिलती है, वो क्यों लगता है कि नदी का अब एग्जिस्टेंस नहीं रहा? क्योंकि जो चीजें नदी को दूसरों से अलग करता था, वो खत्म हो गए। वो क्या चीज होती है जो दूसरों से, मुझे, आपको, सारी दुनिया को एक दूसरे से अलग करते हैं? नाम और नेम एंड फॉर्म, ये दोनों हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। हर वस्तु का एक फॉर्म है, और वो जो एक्सक्लूसिव फॉर्म है, वो उसको बाकी चीजों से अलग कर देता है। फिर उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है। नाम तो हम देते हैं, जो बोलने वाले लोग देते हैं, पर स्टिल
उसकी जो एक नाम है, नेम, और जो उसका फॉर्म है, ये दो चीजें होती हैं जो हर चीज को विशेष बनाता है, एक्सक्लूसिव बनाता है। एक नदी का, हर नदी की अपना एक फॉर्म है, एक पर्टिकुलर जगह से आती है, पर्टिकुलर प्लेस होकर के बहती है, तो वो उसका फॉर्म है। वही फॉर्म से वो जानी जाती है। वो गंगा है, यमुना है, कास्पियन है, अमेरिका में हजारों नदियां हैं, ब्राजोस है। हर ब्राजोस की, हर नदी की, हर रिवर की, हर नाले की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी अपने एक फॉर्म है, और फिर हमने उसका एक नाम दे रखा है। समुन्दर में मिलने में क्या होता है, उसका वो जो पर्टिकुलर फॉर्म था, अब वो फॉर्म मिट गया। पानी तो वही है, पर उस पानी का फॉर्म, एक्सक्लूसिवनेस मिट गया। और क्या मिट गया? नाम। क्योंकि उसका फॉर्म नहीं रहा तो नाम भी नहीं रहा। जब नाम रूप मिट गया, फिर पता ही नहीं चला ये समुद्र में कहा गया। इसी तरह विद्वान आत्मज्ञानी व्यक्ति जब परमात्मा में मिलता है, उसकी परमानेंटली, परमानेंटली, ये अंडरलाइन है, क्योंकि हर हर मौत में हम नाम रूप तो मिटा ही जाते हैं। जब भी हम मरते हैं, ये मेरे पिता हैं, जब तक जिंदा थे पिता थे। पिता क्या, पिता एक नाम है और उनका एक शरीर था। मौत क्या है? शरीर मिट गया। मतलब ठीक है, मरने के बाद एक दिन में नहीं, अगर आप इनको प्रॉपरली ट्रीट ना करो, 2-4 दिन में सड़ने लग जाएंगे। इवन आप जलाओ भी नहीं, 8-10 दिन के बाद सारा सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। रूप चला गया, तो रूप चला गया, नाम भी चला गया। आप थोड़े कहोगे कि ये हड्डी जो है मेरे पापा, अगर आपने जलाया भी नहीं तब भी थोड़े जाके कहते हो कि हड्डी मेरे पापा, या इसका नाम वो है। नहीं, अब उसका कोई रिलेशनशिप, नाम कुछ नहीं रहा। और जो चला गया आत्मा, वो किसका पापा, किसका बेटा? वो तो जिंदगी में करोड़ों लोगों का बाप बना हुआ है। अगर लिस्ट बनाए तो दुनिया में उसके करोड़ों बच्चे होंगे, करोड़ों बाप होंगे, करोड़ों दादा होंगे, करोड़ों पोते होंगे। हर जन्म में बाप बना है, हर हर जन्म में बेटा बना है, हर जन्म में पोता बना है। किस किस को बाप बोलेगा, किस किस को बेटा बनेगा? तुम पिंड देते हो, पता नहीं किसको देते हो, वो तो कितनों का बाप है। किस किस को पिंड उसको मिलेगा, श्राद्ध करोगे। बात समझ में आती है? तो हर मौत में तो हम नाम और रूप हमारा मिट जाता है। पर प्रॉब्लम है कि टेम्पररीली मिटता है, फिर थोड़ी दिन के बाद फिर और एक रूप आ जाता है और एक नाम आ जाता है ना। यहाँ रमेश करके नाम से था, मर गया, और वहां उमेश बन के पैदा हुआ, डेविड बन के पैदा हुआ, इस्लाम बन के पैदा हुआ, गोविंद बन के पैदा हुआ, कुत्ता बन के पैदा। अलग नाम अलग रूप से पैदा हो जाता है। तो नाम रूप तो मिटता है, पर एक जब एब्सोल्युटली मिटता है, अब उसका दोबारा ना रूप होगा ना नाम होगा। तब वो नदी की तरह समुन्द्र में जैसे मिल जाने पर अब इसका कोई खोज खबर नहीं कर सकता। उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है, पर नाम रूप ना होने से अब वो आइडेंटिफाइड नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्सक्लूसिव नेम की जरूरत है। अब इस आत्मा की अब कोई आइडेंटिटी नहीं बची, क्योंकि ना कोई शरीर बचा, ना कोई नाम बचा। तो वो समुन्दर में नदी की तरह वो नाम रूप, बिना नाम रूप वाला होकर कहीं खो जाता है, मिल जाता है। परात परम पुरुषम उपेति दिव्यम, तब वो उस परम पुरुष में खो जाता, मिल जाता, प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक लेते हैं। सयो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गृहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। इसको ध्यान से सुनिए, आपके काम आएगा। सयो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद, वो व्यक्ति जिसने ऐसे परम ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्मीव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है।
न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, इसके खानदान में कोई ब्रह्म को बिना जानने वाला पैदा ही नहीं होता है। तरति शोकम, सारे दुख को पार कर जाता है। तरति पापमानम, सारे पाप को पार कर जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त, गुहा कहते हैं शरीर, शरीर की जो ग्रंथि मतलब गांठें हैं, नट्स हैं, वो नट से भी छूट जाता है। अमृतो भवति, अमृत हो जाता है। तो जो उस ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म बनता है, और उसके खानदान में कोई बिना ब्रह्म को जानने वाला पैदा नहीं होता है। तो पहले तो समझते हैं, ये पहली बार, पहले भी हमने डिस्कशन किया है, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म हो जाता है। आग और लकड़ी का, आग और लोहा का एग्जाम्पल दिया था ना। तो जो जब तक लकड़ी लकड़ी है, आग आग है, तो दोनों अलग है। लकड़ी जब अपना नाम रूप कब खोता है, जब लकड़ी आग के रूप में जलने लग जाता है। अब लकड़ी को आप लकड़ी बोलते हो, क्या बोलते हो? आग जल रहा है, ये आग है। लकड़ी अपना नाम रूप खोता जा रहा है। जैसे जैसे जितनी जितनी लकड़ी नाम रूप खोता जाएगा, वो अग्नि में मिलता जाए। तो क्या अग्नि और लकड़ी एक है? नहीं, दो अलग अलग है। पर अग्नि के साथ होने से लकड़ी भी आग कहलाता है, जबकि लकड़ी लकड़ी है। इवन जल जाए तो भी अंगार कहलाता, राख कहलाता है। पर जब तक उसमें आग है, वो आग कहलाता है। आत्मा जब ब्रह्ममय हो जाता है, तो वो भी ब्रह्म ही कहलाता है। ये तो क्लियर किया था हमने। सेकेंड लाइन इंटरेस्टिंग है क्या? उसके खानदान में ब्रह्मविद, अब्रह्मविद, विद मतलब जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद, अब्रह्मविद जो ब्रह्म को नहीं जानता। ऐसा कोई पैदा नहीं होता है जो ब्रह्म को ना जानता। तो आप सबके खानदान में अगर ब्रह्म को जान लिए, अब सब ब्रह्मज्ञानी ही पैदा होंगे। तो बात है, बेचारा ब्रह्मज्ञानी अब तो पैदा होगा ही नहीं। तो जब पैदा है ना, तो उसके खानदान में अब कहाँ जो पैदा हो, कोई होगा ही नहीं। तो अब ब्रह्मविद या ब्रह्मविद का सवाल क्या होता है, उठता है। तो उसके खानदान में अब ब्रह्म को न जानने वाला आएगा कहां से? हरति शोकम, अब कोई शोक नहीं, कोई पाप नहीं, तो कहां से पाप करेगा? गुहा ग्रंथिव्यो, गुहा कहते हैं गुफा, केज। इस शरीर को गुफा कहते हैं। इस शरीर पर गुफा की जो गांठें हैं, वो मेंटल नट्स हो, वो इंटेलेक्चुअल नट्स हो, या फिजिकल नट्स, दो जो नर्व सिस्टम के, वो सब से मुक्त हो जाता है। तदेतद्रीचाभ्युक्तम क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्त तेषामेव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधेवत यैस्तु चेरणम्। तदेतद्रीचा अभ्युक्तम, यही बात रीचा, रीचा कहते हैं ऋग्वेद के मंत्र। यही बात ऋग्वेद के मंत्र में भी कहा है। क्या कहा है? ये ध्यान से सुनिए। क्रियावंत, जो क्रिया करने वाले, अर्थात जो एफर्ट्स करना जानते हैं, जो श्रोत्रिय, जो शास्त्रों को पढ़े हैं, लिखे हैं, समझे हैं। ब्रह्मनिष्ठा, जिनकी निष्ठा, आस्था, फेथ, ट्रस्ट, डिवोशन परमात्मा के प्रति 100% है। स्वयं जुहत एकर्षिम श्रद्धयंत, वो लोग श्रद्धा के साथ, विथ फुल फेथ, उस एक ऋषि, उस अकेले सर्वद्रष्टा परमात्मा की उपासना करते हुए, तेषामेव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, ऐसे ही लोगों को, उन्हीं को ही इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। शिरोव्रतम विधिवत यौस्तु चिरणम, जिन लोगों ने शिरोव्रत का पालन किया है, ऐसे ही लोगों को ये ज्ञान देना। इसमें दो पार्ट है। पहली पार्ट तो ऋग्वेद की ऋचाओं को कोट करके कहा, वही लोग ब्रह्मज्ञानी बनते हैं जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों को प्रैक्ट करते हैं, जो क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं, लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं।
थ्योरी श्रोत्रिय, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और क्रियावंत, उसको क्रिया में इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में उनकी 100% डिवोशन, श्रद्धा, भक्ति है। ऐसे ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, जो उस एक ऋषि दृष्टा, एक ओनली सिंगल, है ना, अनडिवाइडेड, विदाउट एनी सेकेंड, जो अकेला दृष्टा, सबको, दुनिया को विटनेस करने वाला परमात्मा, उसको जो भक्ति भाव से उपासना करता है, उसी को वो मिलता है। अगली लाइन, ये तो हुआ जो आत्मज्ञानी का क्या कैसे पाता है। दूसरी लाइन है जो सीकर है, जो जानना चाहता है। अब सपोज आपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अभी आपको 30 साल, 40 साल, 20 साल जीना है, तो आपके पास लोग आएंगे पूछने के लिए। कहते वो जो शिष्य आएगा, कैसे शिष्य को आप ज्ञान दोगे? हर किसी को मत देना। तेषामेव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, ऐसे ही व्यक्ति को ये ब्रह्म विद्या देना। शिरोव्रतम विधिवत यही तो चिरणम, जिन्होंने चुना है, लाइफ में इंप्लीमेंट किया है उस व्रत को पालन करने का। जो टाइम पास के लिए सुनने आए, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए सुनने आए, तुम उनको ये ज्ञान मत देना, वेस्टिंग ऑफ टाइम। ये किसके लिए कह रहे हैं नहीं देना? जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो घूम घूम करके हर किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? अपात्र में ज्ञान देंगे, बेकार जाएगा। आप बीज लेकर के उशरे जमीन पर डालोगे, उशरे समझते हैं, संस्कृत में उशरा कहते हैं, जो बंजर जमीन होता है ना। बंजर जमीन पर आप कितना भी बढ़िया बीज डालो, वो बेकार होता है। तो अपने बीज को बचा कर रखना, अपनी एनर्जी को, शक्ति को, जो रियली सीकर हैं। और सीकर का लक्षण क्या है? जो प्रैक्टिस करने को तैयार है, जो डिवोट करने के लिए तैयार है, जो अपनी लाइफ में उसको सीखने, जानने, प्रैक्टिस करने के लिए फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली डिवोट करने के लिए, टाइम देने के लिए तैयार है। उसी को वो ज्ञान देना जो व्रत ले। हर किसी को दे करके अपना बीज खराब मत करना। लास्ट कंक्लूड करेंगे। तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिराः पुरोवाच नैतदचीर्ण व्रतोधिते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पुरोवाच, और यही बात जो ऋग्वेद के मंत्र को कोट करके बताया, उसी बात को कह रहे हैं। यही बात ऋषि अंगिरा ने पहले बोला था। क्या? न एतत् अचीर्ण व्रतो अधीते, ये ज्ञान, ये विद्या वो व्यक्ति ना सीखे, अधीते सीखना, न कौन? अचीर्ण व्रत, जो व्रत का पालन ना करे। व्रत, इसको इंप्लीमेंट करने की, प्रैक्टिस करने की, शुद्ध चित्त। प्रैक्टिस क्या है? मन शुद्ध करूंगा, शरीर शुद्ध करूंगा, विचार शुद्ध करूंगा, इन सब चीजों के लिए भाव ना ले और प्रैक्टिस ना करे, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना। कौन ज्ञान ना दे? वो जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, वो ना दे। लास्ट वाली जो कंक्लूजन है, बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। ऐसे जो बड़े ग्रेट ऋषि हैं, सीयर्स हैं, आत्मज्ञानी है, उनके लिए हमारा नमन है, नमन है, नमन है। ये तो ग्रैटिट्यूड है। ऐसे ज्ञानी ऋषियों को, आत्मज्ञानियों को नमन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? है ना? तो उन्हीं के लिए नमन है। तो इसी के साथ मुंडक उपनिषद का ऋषि अपने पूर्व ऋषियों को नमन करके इसको विराम करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।